UFC 328 से पहले ही हमजात और स्ट्रिकलैंड ने कॉनर वर्सेस हबीब स्टाइल की मैचअप क्रिएट कर दी है। डेथ थ्रेट्स फ्लाइंग अराउंड, बहुत ही ज्यादा ट्विटर पर एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट। शॉन स्ट्रिकलैंड कोई मौका नहीं छोड़ रहे हमजात को कॉल आउट करने का, उसे ह्यूमिलिएट करने का। Chimaev, the fucking goat. Guy's just fucking is a clown, dude. I mean, you want to talk about a clown? Chimaev can fight, but sir, you are not a fucking man. I'm in LA, bro. If it's something personal for you, just come. I'm here. एंड स्ट्रिकलैंड यूज्ड टू बी ट्रेनिंग पार्टनर्स। ये दोनों साथ में ट्रेन किया करते थे, एक ही जिम में स्पारिंग किया करते थे। और हमजात, यहाँ तक कि स्ट्रिकलैंड ने भी कंफर्म किया है दैट ही गॉट मैन हैंडल्ड बाय हमजात इन ग्रैपलिंग। उन्हें आउट ग्रैपल किया ग्राउंड पर। शॉन स्ट्रिकलैंड ने मल्टीपल टाइम्स हमजात के साथ टैप किया। एंड हमजात जब भी किसी से स्पार करता होगा, लाइट स्पारिंग तो नहीं होती होगी, वो एक फाइट को ही रिजेंबल करती होगी जो ऑक्टागन के अंदर होने वाली है। तो 2022 में एक सिमुलेशन लेवल फाइट हमजात स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट बहुत इजीली जीत चुका है, इसीलिए वो इतने ज्यादा फेवरेट हैं बिकॉज़ उन्होंने इतना इजीली शॉन स्ट्रिकलैंड को डोमिनेट किया था। ये बात हमजात ने पहले कही जब स्ट्रिकलैंड को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली अगेंस्ट अडेसान्या, और उसने अडेसान्या को बहुत ही बुरी तरह आउट स्ट्राइक किया। और शॉन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमजात जिम का सबसे वीकेस्ट बंदा पकड़ता है और उसके साथ एक ग्रैपलिंग क्लिनिक दिखाता है, उसे पूरी तरह मैन हैंडल करता है, अपने साइज के बंदों से लड़ना प्रेफर नहीं करता है। फाइनली हमजात को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड ही बिकम्स द चैंपियन। अब हमजात चैंपियन है, अब जेलसी का बोझ स्ट्रिकलैंड को उठाना है। 2025 के अराउंड ही स्ट्रिकलैंड की ट्रैश टॉक काफी ज्यादा पर्सनल और बिटर हो जाती है। वो बिटकॉइन के स्कैम को मेंशन करते हैं, वो हमजात के रमजान कदीरोव जो एक चेचनियन डिक्टेटर हैं उसके साथ संबंधों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसके हाथों को पैसे से बांध दिया गया है। ही इज अ स्लेव, ही इज अ होर दैट इज बॉट फॉर मल्टीपल जी वैगन्स, और इसीलिए उन्होंने चेचनिया को छोड़ दिया है। और इस चीज के काफी सारे प्रूफ्स हैं, इट्स ओपन टू द आई। हमजात जब रमजान कदीरोव के सन के साथ स्पारिंग कर रहे थे तब इजीली ही गॉट मैन हैंडल्ड बाय था वो, एंड इट इज क्रेजी बिकॉज़ हमजात इन दोनों को एक एक हाथ से फाड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं बिकॉज़ ही इज अ डिक्टेटर जो उनकी पूरी फैमिली को थ्रेटन करेगा। स्ट्रिकलैंड अपनी हर फाइट से पहले टिकट्स बेचने के लिए, अपने आप को एक थ्रेट की तरह दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बातें चोदते हैं। उन्होंने अडेसान्या को गे कहा था, कुत्ते को किस करने वाला कहा था, बहुत ही अजीब कहा था, जो सच में अडेसान्या है भाई। यानी डिस्ट्रॉयड अडेसान्या, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। डीडीपी के साथ ट्रैश टॉक उल्टी पड़ गई। डीडीपी ने शॉन के अब्यूसिव पास्ट को मेंशन किया और शॉन स्ट्रिकलैंड रोने लगा और बोला मैं तुझे मारूंगा, ये करूंगा। दैट वाज अ गुड फन फाइट। मैंने उसे स्ट्रिकलैंड के लिए स्कोर किया था, द फर्स्ट फाइट रिमेंबर। लेकिन यूएफसी के जजेस ने ये फाइट स्ट्रिकलैंड के हाथों से छीन ली। अगर स्ट्रिकलैंड ट्राइज हिज बेस्ट टू डू ट्रैश टॉक, वो वर्बली काफी अच्छे हैं, ही इज वेरी फनी। हियर्स द थिंग अबाउट चिमाएव यू गाइस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये दोनों क्या करते हैं, इनको होल्ड करने के लिए कितनी सिक्योरिटी लगेगी। एडन रॉस की स्ट्रीम पर डेना वाइट ने कहा था कि इन दोनों गाइस के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगने वाली है बिकॉज ये दोनों भाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। मारा मारी I was dropping tags and locations all day on my Instagram. You had to know where I was at. 10 minutes from your gym, bro. That's probably right down the street from you. Part of me thought you'd show up. But man, I'm like the last dude in America you should सकते मारा मारी पे उतर आते हैं बिकॉज ये दोनों ने आपस में बहुत ज्यादा बकचोदियां करी है। रिसेंटली डेथ थ्रेट्स भी हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ सिक्योरिटी मत रुकाओ, कार्ने टॉम एस्पिनॉल को रुका दो भाई, वो अभी भी इतना डेंजरस है कि इन दोनों को एक साथ रोक लो, उसके साथ कोई खतरा नहीं करने वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइट का बिल्डअप फाइट से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया को ये पता है, अंदाजा भी नहीं, ये पता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड डोमिनेट होगा, लेकिन ये फाइट को प्रिडिक्ट करना इतना भी सिंपल नहीं है। हाँ डोमिनेट होगा, लेकिन किस हद तक डोमिनेट होगा और वो इस फाइट को कितना कॉम्पिटिटिव बनाएगा। लाइक गिलबर्ट बर्न्स, लाइक कमारू उस्मान, वो क्या कर सकता है। हमजात की मेजॉरिटी ऑफ द ग्राउंड पर फिनिशिंग एबिलिटी ग्राउंड एंड पाउंड से नहीं आती, ग्राउंड पर पंचेस के टीकेओ से नहीं आती है, वो सबमिशन से आती है। शॉन स्ट्रिकलैंड यूएफसी में कभी सबमिट नहीं हुए हैं। अगर उन पर कोई चोक डालता है, कोई ग्रैब करता है, तो वो हैंड फाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हाथों को अपने नेक के अराउंड लॉक नहीं होने देते। हमजात का गेम प्लान सबको पता है, ये फाइट के 3 सेकंड में ही टेक डाउन शूट करेगा और फर्स्ट राउंड में मुझे फिनिश करने की कोशिश करेगा। रॉबर्ट वेटेकर को भी पता था। रॉबर्ट
रॉबर्ट विटेकर भी कभी यूएफसी में सबमिट नहीं हुए थे एंड ही वाज सबमिटेड इन द फर्स्ट फकिंग राउंड। लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने काफी अच्छी हैंड फाइटिंग करी, उसने काफी अच्छी डिफेंस दिखाई। लेकिन जब हमजात का हाथ उसके चिन के अराउंड गया, हमजात ने एक ऐसा फकिंग स्क्वीज डाला कि रॉबर्ट विटेकर का जो लोअर जॉ है, जो मैंडिबल है, वो पीछे धस गई, पीछे चले गए, सारे दांत उसके जबड़े के पीछे चले गए। ये चीज को ठीक कराने के लिए उसे सर्जरी करानी पड़ी। He broke his face with a fucking submission. How the fuck does someone do anything like that? चलो भाई, स्ट्रिकलैंड को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कि वो फर्स्ट राउंड सरवाइव करते हैं। उसके बाद क्या, अदर देन जस्ट जैबिंग एंड बॉडी किक्स, लेग किक्स, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? उनकी जो फिली शेल है वो रेकलेस स्ट्राइकिंग को अलाउ नहीं करती, इनसेन एंगल्स को अलाउ नहीं करती। एक जैब है जो काफी अच्छा है, द बेस्ट जैब इन यूएफसी, लेकिन जैब से कोई नॉकआउट नहीं होता। वो वाइल्ड हे मेकर्स थ्रो नहीं करते, एलेक्स परेरा की तरह कैलकुलेटेड बॉम्ब्स थ्रो नहीं करते। ही हैज वेरी लो फिनिशिंग एबिलिटी। अब तुम कहोगे उसकी लास्ट फाइट तो टीकेओ फिनिश थी। अरे भाई, टीकेओ फिनिश थी, उसने एलेक्स परेरा की तरह वन पंच में बूम करके किसी को नॉकआउट नहीं किया, जैसे वो खुद एलेक्स के अगेंस्ट हुआ था। नॉकआउट का चांस नियर इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ शॉन स्ट्रिकलैंड ने कभी किसी को वन पंच नॉकआउट किया नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड हमजात को सबमिशन से हरा लेगा, तो मेरे भाई तुम एमएमए देखना छोड़ दो और क्रिकेट देखना शुरू कर। जानता हूं कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी तो हो ही नहीं सकता। बहनचोद कहां से होगा भाई? ये क्या क्या बात करते हो यार तुम? शॉन स्ट्रिकलैंड ने कभी किसी को यूएफसी में सबमिशन से भी नहीं हराया है और वो हमजात को सबमिट करेगा। आर यू आउट ऑफ योर फकिंग माइंड? चलो भाई, दो बड़े फिनिशिंग थ्रेट्स तो खत्म हो गए। ना सबमिशन थ्रेट है, ना ग्राउंड पर ले जाने का थ्रेट है, ना स्ट्राइकिंग का थ्रेट है। हमजात को कोई पावर की रिस्पेक्ट नहीं होगी। ही वुड वॉक फॉरवर्ड, एक दो जैब खा के टेक डाउन शूट करेगा एंड ही वुड मॉल। लेकिन एक चांस है स्ट्रिकलैंड के पास, जो भी 1 in a million पॉसिबिलिटी है, बस यही पॉसिबिलिटी है स्ट्रिकलैंड के जीतने की। वो डिसीजन भी नहीं जीतने वाला। मैं जानता हूं 5 राउंड की फाइट है, लेकिन डिसीजन भी नहीं जीतने वाला। हमने हमजात की 5 राउंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखी थी अगेंस्ट ड्रेकस डू प्लेसी। ये है डॉक्टर स्टॉपेज। अब भाई, गालियां देने से पहले जरा मेरी बात सुनो। स्ट्रिकलैंड की जो स्टाइल है वो लोगों के फेस को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ही यूजुअली डज हेड हंटिंग और बॉडी पर वो किक्स लैंड करते हैं। अगर शॉन स्ट्रिकलैंड के जैब से हमजात के मुंह पर एक कट आ जाता है और ओवर टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड हमजात की ग्रैपलिंग को रोकते हैं, जो नियर इम्पॉसिबल टास्क है, और 5 राउंड के लिए कंटिन्यूअस जैब्स थ्रो करते हैं, तो हमजात का मुंह फूट जाएगा और डॉक्टर्स इस फाइट को रोक देंगे, बिकॉज हमजात इज ब्लीडिंग सो मच। अब देखो भाई, तुम गालियां देने से पहले, मैं बोल रहा हूं ना, गालियां क्यों दे रहे हो? मैंने गालियां सुन रखी है लाइफ पे, मेरे को रोज ही पड़ती है। मैंने बोला 1 in a million चांस है। 1 in a million का मतलब नहीं पता क्या तुम्हें? मैं खुद इस पे यकीन नहीं करता हूं। बस ये ओनली चांस है फॉर स्ट्रिकलैंड टू विन, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं हो सकता। ये 80-20 फाइट प्रिडिक्ट की जा रही है बाय ऑड मेकर्स, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। 95% की फाइट है। कुछ मिडिल वेट डिवीजन का कोई और भी फाइटर होता, कायो बोरालियो या फिर इमावोव या फिर कोई टॉप 5 में से कोई और होता, तो वो इससे शायद थोड़ी ज्यादा कंपेटिटिव फाइट होती, लेकिन हमजात स्टिल इतना ही बड़ा फेवरेट होता है। कुछ मिडिल वेट पे कौन ही है यार जो हमजात को टक्कर दे रहा है? बस बातों की लड़ाइयां चलेंगी, उसके बाद ऑक्टागन के अंदर सबको क्लियर हो जाएगा कि असली चैंपियन कौन है। जो वही है जो 2 साल में सिर्फ एक बार फाइट करता है और सबको कॉल आउट करता है, लेकिन लड़ता भी है तो ईद के चांद निकलने पर जैसे सब गले लगते हैं, वैसे गले लगकर फाइट्स जीत जाता है। देखो, तुमने इतनी लंबी वीडियो देखी, थोड़ा मजाक चलता है ना। आई हग एवरीबॉडी। शॉन स्ट्रिकलैंड को खुद पर ही यकीन नहीं है कि वो हमजात को हरा सकते हैं, लेकिन अगर वो हमजात को किसी भी तरीके से हरा देते हैं, जो नियर इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा भाई? तो भाई यूएफसी अपने टकले पर घूम जाएगी, पैरामाउंट के मुंह में पानी आ जाएगा। इतना सारा पैसा, शॉन स्ट्रिकलैंड इतना बड़ा काम कर दिया। शॉन स्ट्रिकलैंड वुड बी द नेक्स्ट कॉनर मैकग्रेगर। सैडली ऐसा नहीं होगा। My prediction is Khamzat Chimaev wins this one before round number 3. बस मेरे भाई, कितना खून चूसोगे? God bless. I'll see you at the top.